एक वाक्य हम सभी ने सदियों से सुना है कि सारा जगत माया है। माया से अर्थ जिसको देखा जा सके, सुना जा सके, अनुभव किया जा सके इंद्रियों से, वो सब कुछ माया है, वो सब कुछ मिथ्या है। जो सत्य है कि असत्य है, इसको तय ना किया जा सके। दरअसल माया का सही अर्थ है भी यही कि जिसके बारे में निर्णय ना लिया जा सके, जो केवल उलझाए रखे, आपको कंफ्यूजन की स्टेट में रखे। ऐसा नहीं कि पूर्णतः असत्य ना, जो कंफ्यूज करे रखे कि ये सत्य है कि असत्य है, क्या है ये, यथार्थ है कि अयथार्थ है, पकड़ में ना आए बात, वो माया। वो माया अगर इसको तर्क के रूप में सिद्ध करने की सोचेंगे कि माया सिद्ध कर दीजिए किसी चीज को तर्क से, तो कैसे सिद्ध होगी? नहीं होगी। हमें दिख रहा है, नहीं हो सकेगा। लेकिन माया दरअसल एक ध्यान की विधि के रूप में है, जिससे आप भीतर की तरफ मुड़े, तब माया को समझा जा सकता है कि माया क्या। मतलब ऐसा है कि जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, मैं देख रही हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि ये मैं सपना देख रही हूं। ये सच है कि झूठ है, इसके बारे में हम तय नहीं कर सकते। ये माया की स्टेट है कि क्या सच में क्या है, ये माया की स्टेट है। एक मॉन्क हुए, उनको एक सपना आया रात को कि वो तितली हो गई, और वो सुबह दुखी थे। उन्होंने अपने भिक्षुओं को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे सपना आया। भिक्षुओं ने कहा ये तो कोई बड़ा सपना नहीं है, ऐसे तो हजारों सपने लोगों को आते होते हैं, वो घोड़े गधे हो गए, तो इसमें क्या खास बात है इस सपने में। तो उन्होंने उत्तर में कहा कि अगर मुझे ये सपना आ सकता है कि मैं तितली हो गया हूं, तो हो सकता है कि अभी वो तितली सो रही हो और सपना देख रही हो कि वो मैं हूं। तो कौन सच है और कौन झूठ है? बात तो ठीक मालूम पड़ती है, कैसे बताएंगे कि क्या ठीक है और क्या गलत है। लेकिन यहां पर जो सोचने वाली बात है कि यहां पर हम प्रेशर पॉइंट सपने को बना रहे हैं, पर अगर हम इस चीज में किसी चीज को खोज सकते हैं, सत्य को खोज सकते हैं, तो हमें प्रेशर बनाना पड़ेगा कि ये सपना देख कौन रहा है। सपना देखने वाला कौन है? वो भी तो कोई होगा। सपना आया, ये किसको पता चला कि ये सपना आया? किसको पता चला कि ये सपना आया? कौन विचार कर रहा है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है? वो जो देखने वाला है, जिसको ये पता चला, जब ये व्यक्ति सो रहा था, जिसने देखा कि इसको ये सपना आया, वो साक्षी है, वो दृष्टा है। तो एक बात तो पक्की हो गई कि मैं तो हूं। मैं से मेरा मतलब साक्षी, कि मैं तो हूं। क्योंकि आप अगर स्वप्न देख भी रहे हैं, तो स्वप्न को देखने वाला भी तो कोई चाहिए, वरना आपको क्या पता आपने क्या स्वप्न देखा? क्या पता आपको? सुबह उठते हैं आप, तो आप कहते हैं मैंने स्वप्न देखा, ये सपना आया, मुझे ऐसा देखा मैंने सपने में। तो आपको कैसे पता चलता है? आप तो सो रहे थे ना, कौन देख रहा था फिर वो सपना? ऐसा ऐसा हुआ, इसे कैसे पता चला ये आपको? मतलब दृष्टा तो है, एकमात्र जो चट्टान है वो साक्षी है, जिसपे आप खड़े हो सकते हैं, जिसको आप पकड़ सकते हैं कि ये तो सत्य है। कोई भी स्वप्न हो, उसको देखने वाला तो चाहिए।
और ये मत कहिए कि बुद्धि, फिर बुद्धि को भी तो देखने वाला चाहिए कोई। हर चीज को देखने वाला चाहिए। आंख के पीछे आंख चाहिए, और वो आंख साक्षी की आंख है। मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसका दृष्टा, एकमात्र साक्षी। अगर आप एक प्रयोग करेंगे जिसमें आप सच में ही अगर इस जगत को माया जाने, मतलब जैसे मैंने पहले कहा था, अगर इसका एक ध्यान के रूप में प्रयोग करें इस शब्द माया का, अगर इस जगत को माया जाने, इस जगत को स्वप्न जाने कुछ दिनों के लिए, 5-6 दिनों के लिए, और फिर व्यवहार करें उसके अनुसार, तो आप पाएंगे कि आपके पास और कोई चारा नहीं बचेगा सिवाय भीतर मुड़ने के, खुद को अंदर से टटोलने के, क्योंकि बाहर तो सब मिथ्या हो गया, मिथ्या हो गया। आप कुछ दिनों तक ऐसा समझिए कि आप केवल अभिनेता हैं और अभिनय कर रहे हैं। आपका शरीर अभिनय कर रहा है। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा कि दृष्टा जो भीतर बैठा है, जो साक्षी भीतर विराजमान है, वो देख ही रहा है। आपका शरीर अभिनय कर रहा है, ठीक। आपकी दैनिक दिनचर्या बिल्कुल वैसी ही है जैसी रोज होती है, उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। और बदलाव क्यों करेंगे आप, जब स्वप्न है उसमें आपकी मर्जी तो चल नहीं रही है, एक सपना चल रहा है, ठीक है। सपना चल रहा है और सपने में कुछ भी हो सकता है। जैसे जीवन सुनिश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटित हो सकता है, अनिश्चित है, वैसे ही स्वप्न में भी हो सकता है। तो आप जो है इस अनिश्चितता को भी स्वप्न के नजरिए से ही देखिए और केवल अभिनय कीजिए। आप मान लीजिए इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है, ये एक प्रयोग है, सिर्फ प्रयोग, ठीक है, और करके देखने लायक प्रयोग है। 5-6 दिन कीजिए आप ऐसा, 2 दिन भी कर लीजिए, चलिए अगर आपसे ना बने 5-6 दिन भी, 2 दिन में भी आप ऐसा पाएंगे कि एक अलगाव क्रिएट हो गया है। अब आप सब कुछ वैसे ही करते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर आप एक एक्टर हैं। आप एक एक्टर हैं, आप जानते हैं ये सब कुछ रियल नहीं है, ये एक मूवी है। ये एक मूवी चल रही है बस, और मैं एक किरदार प्ले कर रहा हूँ। तो फिर अगर उन किरदारों के जीवन में कुछ होगा तो वो क्या आपको छुएगा? नहीं, आपको क्यों छुएगा? आपको क्या लेना देना उसको, जो होता रहे सो होता रहे, ये आपका काम है, आपका काम है, आप कर रहे हो, आपको क्या मतलब कि किरदार को क्या हो रहा है। आप पाएंगे कि आप इतने हल्के हो गए, कोई बोझ ही नहीं बचा आप पे, न सुख का, न दुख का, न लेना न देना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं तो कहती हूँ इसको और अगर एक कदम आगे लेके जाया जाए कि जो विचार आ रहे हैं, विचारों को भी ये सोचिए कि विचार भी किरदार को ही आ रही हैं। सिर्फ इसको कृत्यों तक सीमित मत रखिए, अंदर अगर लेकर जाइए इसको, जो कुछ भी हो रहा है वो किरदार को ही हो रहा है, एक दृष्टा देख रहा है बस। धीरे धीरे आपको ये करते करते ऐसी अनुभूति होने लग जाएगी, जब आप इसको अपने जीवन से जो आप जीते आए हैं उससे कंपेयर करेंगे कि मैं यही सब तो करता आ रहा हूँ, पर अब आप इसको एक अलग एंगल से देख रहे हैं। अब आप इसको एक अलग एंगल से देख रहे हैं और आप कंपेयर करेंगे जब आप, तो आप हैरान हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। आप दरअसल पाएंगे कि जो कुछ भी बाहर है वो सब मिथ्याजनक है और कोई कारण नहीं बचता फिर कि उसके लिए आप दुखी हों या सुखी हों या परेशान हों या विचार विमर्श करें, कुछ कारण नहीं बचता।
क्योंकि सब कुछ निर्धारित है, एक कहानी है, आप एक किरदार प्ले कर रहे हैं, वैसा वैसा होता रह रहा है। ठीक, आपको क्या मतलब किसी बात से? कोई मतलब नहीं है। और इसी नजर को अगर आप पकड़ पाए तो आप अपने केंद्र पर मुड़ जाएंगे। क्योंकि जब आप जान गए कि ये मिथ्या है, झूठ है, तो फिर आप अपनी एनर्जी क्यों देंगे उस चीज को? क्यों देंगे आप? आपको दिख रहा है आगे खाई है, आप उसमें क्यों कूदेंगे? आप झूठ के साथ ताल्लुक क्यों रखेंगे? क्यों रखेंगे बताइए? आपको अगर पता चल गया तो ठीक है, फिर आप भीतर मुड़ेंगे। क्योंकि पूरी प्रक्रिया में जो एकमात्र कांस्टेंट बचा वो इस सब को देखने वाला बचा, जो सत्य बचा वो एकमात्र साक्षी बचा। बस आप उसकी तरफ मुड़ेंगे, बस।